ऑन पैसिव यहाँ मानवता को ऊंचा उठाने के लिए है, आप जानते हैं। तो यह हमारे व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, जूली। और इसलिए जो कुछ भी किया गया है, जो कुछ भी किया जा रहा है, यह सब उसी दिशा में है ना? यह सब हमें सशक्त बनाने के लिए है, ताकि हम परिवर्तन का एक तत्व बन सकें, है ना? आप जानते हैं, हम भी उन व्यक्तियों में से हो सकते हैं जो उस कार्य को संभालेंगे, न केवल कंपनी की ओर से बल्कि हमारी ओर से भी। तो यह सब अभी भी वहां है, यह अभी भी जगह पर है। आप जानते हैं, हमें ऐसी स्थिति में रख रहा है जहां हम इसे अपनाने के लिए तैयार हैं, जहां हम बाहर जा सकते हैं, झुली, और अपने समुदाय के भीतर दूसरों की मदद कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे लिए इस व्यवसाय मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि लोगों को उस स्थिति में रखा जाए जहां वे जीवन को उस तरह जी सकें जैसे कि जीवन का इरादा था, न कि केवल अस्तित्व में रहना। यह सशक्तिकरण का एक हिस्सा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ध्यान केंद्रित रखें। आपको पता है, कंपनी को वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हमें इन्हें किनारे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम यह सोचते हैं कि क्या हम वहां पहुंच गए हैं, या चीजें वैसी नहीं हैं जैसी हमने सोची थी। सभी अन्य भव्य चीजों से ध्यान हटाएं, पुरस्कार पर ध्यान रखें, ध्यान केंद्रित रहें, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, है ना? तो मैं कहीं जा रहा हूं, आप जानते हैं, जो हम सभी के लिए सकारात्मक है, जूली। तो हाँ, ध्यान केंद्रित करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और कंपनी वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित रखना जारी रखती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने जो कहा है उसे सही तरीके से प्रस्तुत किया है ना? फिर से हमने पहले भी कहा है, आपको समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है, आदि। यह सब ठीक है, क्योंकि इसी तरह आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आपको समायोजित करना होगा, है ना? और यह महत्वपूर्ण है। लेकिन निश्चित रूप से जब तक हम केंद्रित हैं, जब तक हम सही रास्ते पर हैं, यही वास्तव में महत्वपूर्ण है, जूली। बिल्कुल माइकल, आप जानते हैं, एक बात जो मैं देखता हूं कि ऑन पैसिव न केवल अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि यह लक्षित दर्शकों पर भी ध्यान दे रहा है, माइकल। आप जानते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि श्री मुफारा और टीम क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मेरा मतलब है, पिछले साल को देखिए, आप जानते हैं, ऑन पैसिव जो पेशकश कर रहा है, वह वास्तव में किसी न किसी तरह से ग्राहकों की आवश्यकताओं के चारों ओर अपनी पेशकश को अनुकूलित करता है। आप जानते हैं, क्योंकि वे अपने ग्राहकों को अधिकतम मूल्य प्रदान करना चाहते हैं। आप जानते हैं, यह वास्तव में वह दृष्टिकोण है जो ऑन पैसिव पेश कर रहा है। मुझे विश्वास है कि यह वहां के भीड़-भाड़ वाले बाजार में अलग खड़ा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑन पैसिव द्वारा बनाए जा रहे कई उत्पादों के साथ जैसे-जैसे सूचियां बढ़ती हैं, हम देखते हैं कि ऑन पैसिव द्वारा पेश किया गया हर चीज वास्तव में ग्राहक की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ग्राहकों को अधिकतम मूल्य प्रदान कर रहे हैं। और यह ऑन पैसिव की सफलता की ओर ले गया। और मैं इसे इस तरह देखता हूं, माइकल, पिछले वर्षों से जब हम ऑन पैसिव में हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, यही तो हो रहा है, जूलिया। हम 1 साल से 2 साल, फिर 3 साल, और इसी तरह आगे बढ़ते गए, लेकिन यह हमेशा पहले किए गए कार्यों पर आधारित होता है। फिर से हमें एक कदम और करीब लाने के लिए दियो, एक कदम और करीब, एक कदम और करीब, उस जगह पर जहां हम सभी होना चाहते हैं। आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण है ना? और फिर यहीं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होता है, और यह सटीकता में बदल जाता है ना? जहां आप जो कर रहे हैं उसमें सटीक होना चाहते हैं। आपको वर्तमान कार्य में सटीक होना चाहिए। आप मूल्य प्रदान करने के बारे में बात करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है ना? अगर आप ग्राहकों को मूल्य नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास बहुत लंबे समय तक ग्राहक नहीं होंगे, है ना? इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी उत्पाद बना रहे हैं, जो भी आपकी सेवाएं हैं, उन्हें अंत उपयोगकर्ता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए।
ये उत्पाद कौन उपयोग करेगा? क्या वे सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि ये बेहतरीन उत्पाद हैं? क्या यही पर्याप्त है? और जब आप मूल्य प्रदान करते हैं तो यही पर्याप्त है। जब तक वहां मूल्य है, लोग हमेशा उत्पादों और सेवाओं को खरीदते रहेंगे। जब आप इसे उत्पन्न नहीं करते, तब वही फैशन होते हैं। चीजें आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, लेकिन जो चीजें टिकती हैं, जूलिया, जो आपको मूल्य देती हैं, उनके बारे में सोचें। जैसे कि फर्नीचर। मान लीजिए आपने एक बहुत मजबूत फर्नीचर खरीदा, है ना? वह फर्नीचर आपको सालों सालों तक चलता है। जबकि अगर आपने कुछ कमजोर फर्नीचर खरीदा, तो हाँ, वह सस्ता था, लेकिन उसमें ज्यादा मूल्य नहीं था। आपने उसे खरीदा और 6 महीने बाद आपको उसे फिर से बदलना पड़ा। समझ रहे हैं, है ना? यही बात किसी अन्य उत्पाद के बारे में भी कही जा सकती है ना? जब वहां मूल्य होता है तो लोग अक्सर उससे अधिक प्राप्त करते हैं जितना उन्होंने अपेक्षित किया था और जितना उन्होंने दिया। यह अंतिम उपयोगकर्ता को मूल्य लौटाने की बात है, और इसलिए ऑन पैसिव भी इससे अलग नहीं है। ऐसे उत्पादों को एक साथ लाना जो समय की कसौटी पर खरे उतरे, है ना? और यही कारण है कि हम नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करते हैं, है ना? यह उत्पादों में समाहित होना चाहिए, जूलिया, क्योंकि यही आज की स्थिति है और यही भविष्य है। तो आप निश्चित रूप से जो कुछ भी करते हैं उसमें दक्षता चाहते हैं, है ना? आप अपने समय को अधिकतम करना चाहते हैं, आप अवसर को अधिकतम करना चाहते हैं, है ना? आप जानते हैं मैं अधिकतम करने के बारे में हूं। आप लाभों को अधिकतम करना चाहते हैं, पुरस्कारों को अधिकतम करना चाहते हैं, है ना? ये सब, और इसके लिए कुछ साफ होना चाहिए, है ना? कुछ ऐसा जो स्पष्ट है, कुछ ऐसा जिसे लोग ठीक से देख सकते हैं कि यह सब किस बारे में है, सही है, और इसीलिए वे उस संदेश को सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। संवाद करने में ज्यादा समय नहीं लगता, लोगों को यह बताने में ज्यादा समय नहीं लगता कि यह सब क्या है। जैसे हम हमेशा कैटमो के बारे में बात करते हैं, उदाहरण के लिए, ठीक है? बहुत बहुत सरल है ना? इसे समझाना बहुत बहुत आसान है। आप जानते हैं, एक 6ठी कक्षा का छात्र बता सकता है कि कैटमो क्या है ना? ये बहुत बहुत सरल है, और यही ऑन पैसिव का सार है ना? तो हाँ, हम निश्चित रूप से जो कुछ भी करते हैं उसमें दक्ष होना चाहते हैं। हम ऐसे उत्पाद भी चाहते हैं जो हमारे व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। जब हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जूली, तो आप जरूरी नहीं चाहते कि सामान्य ट्रैफिक हो। आप नहीं चाहते कि ओह, मेरे पास 1 मिलियन अलग अलग आगंतुक हों जो मेरी पेशकश को देख रहे हैं, और ये 1 मिलियन विजिटर्स में से 99% लोग उस चीज की तलाश में नहीं है जो आपके पास है। वे बस आपके प्रस्ताव की ओर निर्देशित या पुनर्निर्देशित हो गए थे। तो यह दक्षता नहीं है, यह बहुत सारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए आप निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में होना चाहेंगे जहां, यदि हम ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप इसे लक्षित करना चाहेंगे, जितना संभव हो उतना लक्षित, क्योंकि यही तरीका है जिससे आप सबसे कुशल बनेंगे। आप जो कर रहे हैं उसके साथ आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके पास जो कुछ भी है उसे देखने वाले लोगों की संख्या कम से कम हो, जबकि इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम बिक्री हो। यह महत्वपूर्ण है, जूली, और यही अन्य उत्पादों के लिए भी लागू होता है। आप लोगों को अकादमी से परिचित करा रहे हैं, और फिर भी ये लोग, आप जानते हैं, वे ई लर्निंग में रुचि नहीं रखते। आप समझते हैं ना, वे इनमें से किसी भी चीज में रुचि नहीं रखते। तो मैं उन्हें यह क्यों दिखाऊं, है ना? ये आप जानते हैं कुशल नहीं होगा, है ना? तो हम निश्चित रूप से सही लोगों के सही समूह, सही दर्शकों को सही प्रस्ताव के साथ संरेखित करना चाहते हैं, है ना? और जब आप ऐसा करते हैं, जूली, तो अब आपके पास एक कुशल व्यवसाय है ना? आप अतिरिक्त को कम करना चाहते हैं, सभी अनावश्यक चीजों को हटाना चाहते हैं, है ना? तो यह केवल अगले 1 या 2 वर्षों के लिए नहीं है, यह वास्तव में भविष्य है। यह वह दिशा है जिसमें बाजार जा रहा है। इसलिए बिल्कुल ऑन पैसिव इस मामले में सही दिशा में है, जूली। बिल्कुल। तो फिर यह हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, जो मुझे लगता है कि विस्थापित और गैर निष्क्रिय है, वह है सटीकता। आज के डेटा आधारित दुनिया में जब हम प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैं, हम जानते हैं कि हर जगह, हर कंपनी का डेटा से कुछ न कुछ संबंध है। इसलिए सूचित और शिक्षित निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण।
है ना? आप जानते हैं, और जैसा कि हम देखते हैं कि ऑन पैसिव ने जो निर्णय लिया, मुझे विश्वास है कि हम न केवल ग्राहक के मूल्य को लक्षित कर सकते हैं, बल्कि हम उन एनालिटिक्स का भी लाभ उठा सकते हैं जो ऑन पैसिव दुनिया भर से प्राप्त कर रहा है। हम वास्तव में त्रुटि को कम कर सकते हैं और उत्पाद की डिलीवरी की प्रभावशीलता को अधिकतम कर सकते हैं। तो आप जानते हैं माइकल, मुझे विश्वास है कि स्थिति केवल संख्या के बारे में नहीं है, संख्या में निर्णय के बारे में है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के निर्णयों के बारे में भी है कि हम जो भी कार्रवाई करते हैं वह जानबूझकर हो और यह ऑन पैसिव द्वारा निर्धारित रणनीतिक लक्ष्य के साथ मेल खाती हो। और इसलिए मैं मानता हूं कि सटीकता भी ऑन पैसिव में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि हमारे सीईओ को हमारी तकनीकी टीम के साथ सटीकता से संवाद करना होता है और हम जो शुरुआती लोग हैं जो लाइव वीडियो एक साथ रख रहे हैं, जो जानकारी जनता के सामने रखी जा रही है वह भी सटीक होनी चाहिए। इसलिए यह सिद्धांत मेरे लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तुम्हारा क्या ख्याल है माइकल? हाँ, तुम स्पष्टता लाना चाहते हो, है ना? तुम चाहते हो कि लोगों को स्पष्ट समझ हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आपको पता है कि यह सब कैसे दिखेगा, बाजार में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा आदि। तो आप जानते हैं, फिर से यही वह जगह है जहां सटीकता आती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है जूली, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारा सीईओ, आप जानते हैं, वह उदाहरण के लिए आता है और हमें जितनी संभव हो सके जानकारी देने की कोशिश करता है। उसे यह करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह करता है। तो वह उस जानकारी को जितना संभव हो सके स्पष्ट बनाने की कोशिश करता है ना? और यही आंतरिक रूप से भी किया जाना चाहिए, है ना? जब आप अपने कर्मचारियों के साथ संवाद कर रहे हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप उन्हें सही निर्देश दे रहे हैं, है ना? ताकि वे उन निर्देशों का पालन कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि हम ठीक उसी दिशा में जा रहे हैं जहां हम होना चाहते हैं, है ना? और हम यह होते हुए देखते हैं जूली। फिर से आपको समायोजन करने की आवश्यकता हो सकती है। यह जीवन का हिस्सा है। आप विश्वविद्यालय जा सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और फिर आप महसूस करते हैं कि नहीं, यह वास्तव में वह नहीं है जो मैं चाहता हूं। तो आपको वह समायोजन करना होगा और शायद व्यवसाय में स्विच करना होगा या कुछ और। मैं इंजीनियर के बजाय एक वकील बनने जा रहा हूं। जो भी मामला हो, आपको जीवन के दौरान अपने निर्णय लेने में समायोजन करना पड़ता है, और व्यवसाय में भी यही स्थिति है। आपको अपने व्यवसाय को एकत्रित करने और उसे बाजार में लाने के लिए अपने निर्णय लेने में समायोजन करना होगा। और जब आप बाजार में होते हैं तो यह एक निरंतर समायोजन की प्रक्रिया होती है। अंत में आपको वहां पहुंचने के लिए निरंतर समायोजन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तक हम वहां पहुंच जाते हैं जूली, यही वास्तव में मायने रखता है। जब तक आप वहां पहुंच जाती हैं, हमें जरूरी नहीं है कि हम सभी तकनीकी पहलुओं, अंदर बाहर की जानकारी और सभी बारीकियों को जानें। जब तक हम सही तरीके से वहां पहुंचते हैं, और इसलिए हम जानते हैं कि यह एक स्पष्ट, आप जानते हैं, समझ है कि हम में से हर एक वहां पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप समझते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सभी वहां पहुंचेंगे जूली। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सही तरीके से संप्रेषित किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि इसे सही तरीके से ग्रहण किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि हमें यह समझने की सही समझ हो कि इसका क्या मतलब है, और इसलिए मुझे लगता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया गया है कि ऐसा ही हो। सही है। तो हाँ, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संचार में सटीक रहें। सही है। जिन लोगों के बारे में हमने ऑन पैसिव पर बात की, आप जानते हैं, लोगों को गलत जानकारी नहीं देना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना, बल्कि इसे स्पष्ट रूप से बताना। आप जानते हैं, यह है, यही है, यह सब कैसे एक साथ आएगा, और इसलिए हम यह देख रहे हैं। और जल्दी ही जूली, मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और उस अगले स्तर या अगले चरण तक पहुंचेंगे, यदि आप चाहें। और यह दुनिया भर के इतने सारे लोगों के लिए एक अद्भुत चीज होने जा रही है। आप जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऑन पैसिव का इंतजार कर रहे हैं। सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत से लोग।
लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आपके पास ऐसे लोग हैं जो ऑन पैसिव का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वे ऑन पैसिव का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। जैसे लोग जो ऑन पैसिव में आए, उन्हें पता था कि वे क्या खोज रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह ऑन पैसिव है। तो यह वही बात है ना? तो जब तक हम एक ध्यान केंद्रित रखते हैं, दो अपनी संचार में सटीक होते हैं, तब हम सभी निकट भविष्य में बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, है ना? और यह वास्तव में शानदार है ना? यह वास्तव में शानदार है कि सब कुछ एक साथ कैसे आ रहा है। और यह बस धैर्य बनाए रखने, प्रक्रिया पर विश्वास करते रहने का मामला है ना? और हम सभी अंत में पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और मेरे लिए जूली, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं सहमत हूँ और मुझे विश्वास है कि सटीकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, है ना? जब आप अपने संचार में सटीक होते हैं तो आप सभी गलतफहमियों को समाप्त करने की उम्मीद कर रहे होते हैं, और वास्तव में केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे हमें विश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हमारे बीच सहयोग भी महत्वपूर्ण है। इसलिए जब श्री मुफारा से आने वाले संदेश को सुनने की बात आती है तो यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हर कोई इसे अलग अलग तरीके से व्याख्या करता है। इसलिए हमें संचार करने के लिए यह ठीक से समझना होगा कि वह क्या कह रहा है। लेकिन अगर हम उस संदेश संचार खंड या सत्र का एक हिस्सा लेते हैं और फिर उसे भागों में तोड़ते हैं तो यह उसके संदेश को सटीकता से नहीं पहुंचाता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें उस कार्य पर बने रहना चाहिए, उस संचार के विषय पर बने रहना चाहिए। शायद संचार का प्रवृत्ति सही शब्द नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। आपको उस विषय पर बने रहना होगा ताकि आप समझ सकें कि क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने आज सुबह कुछ संदेश प्राप्त किए हैं जो मुझसे रविवार की शाम की बैठक के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा मतलब है शाम नहीं है ना? इसे अलग तरीके से संप्रेषित किया गया था और इसलिए मुझे लगता है कि स्थिति की सटीकता भी महत्वपूर्ण है। तो जब हमारे पास ध्यान होता है तो हमारे पास, आप जानते हैं, सटीक निर्णय लेना या संचार करना आता है। यह दक्षता हमें वह संदेश देने में मदद करती है जो हम करना चाहते हैं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माइकल, संदेश को प्रभावी ढंग से पहुंचाना। आप जानते हैं, जब हम ऐसा करते हैं तो हम कई प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, हम उन्हें सरल बना सकते हैं और आप जानते हैं कई बाधाओं की पहचान भी कर सकते हैं ताकि हम उत्पादकता को अधिकतम कर सकें जहां हमें उस स्पष्ट संचार की आवश्यकता होती है। यह समझना होगा कि हमें संदेश दिया जा रहा है वह सटीक होना चाहिए ताकि हम उसे अन्य लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। यही हमारा काम है। हम इस जानकारी को साझा करने के क्षेत्र में हैं, महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के क्षेत्र में। इसलिए दक्षता भी एक और चीज है जिसे मैं इस व्यवसाय में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। माइकल, हाँ बिल्कुल जूली, तुम्हें संदेश को संप्रेषित करने के लिए 6 घंटे की आवश्यकता नहीं है ना? यह बहुत प्रभावी नहीं है, तुम्हें पता है। तो आप जानते हैं, हम इसे इस तरह समाप्त कर सकते हैं कि चलिए हम अपनी ध्यान केंद्रित करने की प्रतिबद्धता करें, अपनी स्थितियों को निखारें और न केवल संदेश बल्कि प्रौद्योगिकी को भी प्रदान करने की दक्षता को अधिकतम करें। और मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी इन बिंदुओं, इन सिद्धांतों को तेज करने पर काम करें तो हम एक अद्भुत उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम जो भी चीजें चाहते हैं उन्हें हम सच करेंगे, न केवल हमारे लिए ऑन पैसिव में बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ऑन पैसिव का केंद्र मानवता को प्रेम के साथ उठाना है और मैं इसे इस तरह देखता हूँ। हाँ, तो आप इसे जीवन का एक तरीका बनाना चाहती हैं जूली, है ना? जो कुछ भी आप करती हैं, आप चाहती हैं कि यह जीवन का एक तरीका हो। यही तरीका है जिससे आप अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कुशल बनते हैं, है ना? जब चीजें, आप जानते हैं, जो कुछ भी आप कर रही हैं, है ना? ये ऐसा नहीं है कि ओह, आप जानते हैं, आज मैं ये कोशिश करूं, कल मैं वह कोशिश करूं, आप जानते हैं, मैं इसे बदल दूं। आप समझते हैं, है ना? आपको एक अच्छा दिनचर्या बनानी चाहिए, सही है।
आपको एक अच्छी दिनचर्या बनानी है और जो कुछ भी आप करते हैं, क्योंकि जब वह आपके दिन प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बन जाता है तो लिखना बहुत आसान हो जाता है। सब कुछ इसी तरह काम करता है। आपका व्यवसाय, आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय जीवन का एक तरीका बने जो आपको पसंद हो। सही है, आप जागना चाहते हैं। ओह, मैं अपने ऑन पैसिव व्यवसाय को एक उदाहरण के रूप में देखने का इंतजार नहीं कर सकता। सही है, कुछ लोगों के पास नौकरी होती है ना? और हाँ, बहुत से लोगों के पास नौकरी होती है ना? और इसलिए आप जानते हैं, कुछ लोग अपने काम पर पहुंचने के लिए बेताब होते हैं, है ना? और फिर आपके पास वे लोग हैं जो कहते हैं मुझे उठना है, मुझे आज काम पर जाना है, और इसलिए यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे वे पसंद करते हैं। जब आप कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे आप पसंद करते हैं जूली, तो चीजें और भी सुचारू रूप से चलती हैं। सही है, हम यहाँ, आप जानते हैं, अधिकांश सोमवारों को आते हैं, आप जानते हैं, 1 या 2 अपवादों के साथ। सही है, हम हर हफ्ते आते हैं क्योंकि हमें काम करना पसंद है। जो हम कर रहे हैं, हम ऑन पैसिव के बारे में बात करना पसंद करते हैं। ये एक बातचीत है जिसका हमें इंतजार रहता है क्योंकि यह अब बन गया है हमारे जीवन का एक हिस्सा। यह हमारे लिए ऑन पैसिव एक जीवन जीने का तरीका है। यह सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। ठीक है, हम इसके लिए उत्सुक रहते हैं जब हम वेबिनार में शामिल होते हैं। हम इसके लिए उत्सुक रहते हैं, हम ऑन पैसिव के बारे में चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, जब आप इसे जीवन का एक तरीका बनाते हैं जूली, तब आप इसके साथ प्यार में होने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना? यह एक साइड नोट नहीं है, यह एक साइड गिग नहीं है। आप समझते हैं, है ना? और यह महत्वपूर्ण है ना? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लोगों को बस ध्यान केंद्रित रखने के बारे में याद रखना चाहिए, है ना? आप जो कुछ भी करते हैं उसमें यथासंभव सटीकता से काम करने की पूरी कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी अधिक कुशल हो जाता है। आप कम समय में कार्यों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि आप वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, है ना? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? आप जानते हैं आप ए से बी तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं ए से बी तक पहुंचने की कोशिश करते समय आप A1, A2, A3 पर जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं? जैसे आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप उस जगह पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं, है ना? ये बस ऐसे ही काम करता है ना? आप 100 मीटर दौड़ रहे हैं, यह एक सीधा दौड़ है ना? लेकिन अगर आप मोड़ने का फैसला करते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं और किनारे पर चले जाते हैं, आपको उस फिनिश लाइन तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, है ना? इसलिए हमें ध्यान केंद्रित रखना है। हमें, आप जानते हैं, यह सुनिश्चित करना है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से यह हमें जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचा देगा ताकि हम सभी के सामने प्रस्तुत अवसर को अधिकतम कर सकें, है ना? जितने ज्यादा लोगों की मदद करने का अवसर है उसे अधिकतम करें, है ना? क्योंकि यह महत्वपूर्ण है जूली, है ना? आप जानते हैं, हम में से कई लोग इस व्यवसाय में इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरों की मदद करने का अवसर देखते हैं, है ना? हम सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं हैं। आप जानते हैं, हम बड़े चित्र को देख सकते हैं और कह सकते हैं, वाह, ठीक है, ये वास्तव में मुझे बाजार में बहुत अच्छा करने की अनुमति दे सकता है। ये मुझे समुदायों में बहुत अच्छा करने की अनुमति दे सकता है। ये मुझे कई महान विचारों और कई महान कारणों के साथ संरेखित होने की अनुमति दे सकता है जो बाजार में मौजूद हैं, जिन्हें अन्यथा मैं नहीं कर पाता। सही है। तो बहुत से लोग आए हैं और उन्होंने इसे देखा है और विचार बढ़े हैं जूली कि ऑन पैसिव के कारण क्या संभव है। तो जब तक हम उस दिशा में ध्यान केंद्रित रखते हैं, सब कुछ ठीक है। सही है, सब कुछ ठीक है।